Good morning, dear students. I welcome you all in my class. So, last time we were discussing about equivalent and non-equivalent protons. हमने equivalent का मतलब होता है जो एक ही सिग्नल देगा, non-equivalent protons का मतलब जो एक से ज्यादा सिग्नल्स देगा. अब equivalent proton हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देखो, These all are equivalent because they give same signal. हमें एनवायरमेंट में देखना है, लेफ्ट राइट में हमें देखना है. अगर सेम ग्रुप से सेम एनवायरमेंट है टू प्रोटॉन्स का तो हम उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं. अगर हम इसकी बात करेंगे इस वक्त, ख्याल रखो, इसकी बात जब हम करेंगे तो राइट में देखेंगे हाइड्रोजन है, लेफ्ट में हाइड्रोजन है. नाउ कमिंग टू दैट वेरी प्रोटॉन, राइट में H, लेफ्ट में H, तो इसका मतलब दीज टू आर इक्विवेलेंट, दे गिव सिंगल पीक. अगर हम यहां देखेंगे, देखो, these all four protons are equivalent protons, they give single peak. मैंने फिर से आपको बोला, चलो यहां हम मानते 1 2 3 एंड 4. प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे तो ये और ये सेम, ये और ये सेम. अब हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री डालेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, सेम मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा. सो दीज ऑल प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट. आपको ख्याल रखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से हम दो हिस्सों में हम इक्वली डिवाइड करते हैं. अगर हम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे, दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये और ये प्रोटॉन सेम, ये और ये प्रोटॉन सेम, अगर है यहां प्रोटॉन. फिर उसके बाद हमें दोनों चीज करने होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी. उसकी वजह से हम देख सकते हैं वेदर आवर प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट एंड और नॉन इक्विवेलेंट. क्वेश्चन आता है, शो equivalent proton, how many protons are equivalent, how many protons are non-equivalent, how many signals का फिर different concept है. चलो coming to next example. ऐसे है, इसमें हम C3 एक्सिस देखेंगे, ये आ जाएगा यहां, ये जाएगा यहां, ये जाएगा यहां, तो इसका मतलब सारा सेम है, सेम ही रहेगा. अगर हम C3 का मतलब होता है 120 से हम रोटेट करेंगे, लेकिन ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे हम जब रोटेट करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल में, ये वाला कॉर्नर यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा. चलो मैं दिखाता हूं, 1 2 एंड 3. ठीक है, हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बीच में डालेंगे एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं ऐसे 120 से. तो क्या बन जाएगा, फिर से वही बन जाएगा. यहां अब आ जाएगा 1, यहां जाएगा 2, यहां जाएगा 3, रेस्ट से वही सेम रहेगा. तो इसका मतलब आफ्टर रोटेशन जब मॉलिक्यूल सेम ही रहा, सो देन ऑल द प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट. दिस गिव ओनली वन सिग्नल. Like this give only one signal. All the protons 1 2 3 4 5 6 they give one signal. These are equivalent protons. In comparison to, मैं यही आपको एक और चीज दिखाता हूं, देखो, in comparison to यहां CH3H, एनवायरमेंट ऑफ डिफरेंट है, H. ठीक है, रोटेट हम कर सकते हैं इसको, ये आ जाएगा यहां CH3. देखो, अगर 120 पे मैं रोटेट करूंगा C3 एक्सिस, ये आ जाएगा 1 2 एंड 3, ये आ जाएगा यहां CH3H एंड H. नाउ दिस मॉलिक्यूल इज नॉट सेम लाइक दिस, ये इसके बराबर नहीं है, ये इक्विवेलेंट नहीं है इसका. देखो, सेम नहीं है मॉलिक्यूल. सो वी कैन से दैट इसमें C3 एक्सिस नहीं है, और इन अदर वर्ड्स ऑल द प्रोटॉन्स आर नॉट सेम. ठीक है, यहां देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इस मॉलिक्यूल में प्लेन डालेंगे, ऐसे दो हिस्सों में तकसीम हो गया मॉलिक्यूल, ऐसे अगर हम डालेंगे प्लेन, ऐसे
दो हिस्सों में, इसका मतलब ये और ये सेम, ये और ये सेम। सो देयर आर, ये और ये सेम एक सिग्नल, ये और ये सेम एक सिग्नल, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। सो देयर आर टू पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम बोल सकते हैं यहां कितने सिग्नल्स देगा, एक सिग्नल, दो सिग्नल, तीन सिग्नल, चार सिग्नल, जितने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है उतनी सिग्नल्स आ जाएगी। यहां हम बोल सकते हैं यहां दीज आर इक्विवेलेंट, दीज आर इक्विवेलेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। सिमिलरली हम कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन, ख्याल रखो। फिर से C3 रोटेशन अब पॉसिबल है, प्लेन भी पॉसिबल है, सारे प्लेन्स पॉसिबल है, तो इसका मतलब ऑल द प्रोटॉन्स गिव वन सिग्नल। ठीक है, ये जरूरी है खाली हमारा H हो, हमारे पास कोई और भी ग्रुप्स होंगे, दीज गिव डिफरेंट। मोस्टली हमारा NMR जो है प्रोटॉन NMR हमें यहां देखना है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कमिंग टू वन मोर एग्जाम्पल, इसी में देखेंगे ऐसे CH3 H H H एंड H। देखो C3 एक्सिस पॉसिबल नहीं है, हम देखेंगे, हम प्लेन जब इसमें ऐसे डालेंगे, दो हिस्सों में तकसीम हो गए, ये और ये सेम, ये और ये सेम। ठीक है, फिर देखो ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये ऐसे मॉलिक्यूल है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर हम मॉलिक्यूल को इस साइड से एक्सिस डालेंगे फिर रोटेट करेंगे, ये वाला इसको रिप्लेस करेगा, ये वाला इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा। इसका मतलब प्लेन की वजह से ये और ये आपस में सेम और ये सेम है, लेकिन एक्सिस की वजह से अगर ये ऐसे है, हम ऐसे करेंगे रोटेट, इसको ऐसे करेंगे, ये इसको भी रिप्लेस करेगा, ये इसको भी रिप्लेस करेगा, ये इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये इसको रिप्लेस। These all four protons give one signal. These give one signal. So there are two types of signals in case of cyclopropane में। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखनी है आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखनी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री से आपको देखनी है कितने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। बस ये आपको दो चीजें आने चाहिए, बाकी आप सब खुद ही कर सकते हो। अच्छा, अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे आ जाएंगे, एक दो क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स? ठीक है, बताओ। इट गिव्स